Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, इनफर्टिलिटी हो, इम्पोटेंसी हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, है ना, या फिर इसी तरीके से आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं आजकल जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से लेकर के। आजकल हमारे पास जो पेशेंट यहाँ पर विज़िट करते हैं हमारे सेंटर पर या ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं इम्पोटेंसी के, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्दाना कमज़ोरी, ज़ौफ़े बाह बेसिकली, है ना। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कूट कूट के भरे होते हैं लोगों के अंदर, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या इनफर्टिलिटी है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं, इनके पीछे के रीज़न, कॉजेज़ और असबाब पर जब हम गौर करते हैं और आम तौर पे आजकल के जो पेशेंट हमारे पास विज़िट करते हैं उनके अंदर दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट मिलती हैं हमें। अक्सर पेशेंट में हमने देखा है कि ये दो डायग्नोसिस जो है मुश्तरका तौर पर, दोनों डायग्नोसिस जो है आम तौर पे लोगों के अंदर अक्सर मिल रही हैं आजकल। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि ये दो चीज़ें क्या हैं बेसिकली जो आजकल लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इम्पोटेंसी हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है। तो उसके पीछे के दो मेन रीज़न बेसिकली क्या हैं, वो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप किन किन चीज़ों से बचे रहेंगे, आप किन किन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आप इन दोनों चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब जब जाहिर सी बात है आजकल लोगों के अंदर इन्हीं दोनों की वजह से आप ज़्यादातर लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी हो रही हैं, तो फिर आप अगर इन दोनों चीज़ों से बचे रहेंगे तो आप भी इन बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आम तौर पे हमने आप लोगों को पहले भी कई मरतबा इसके बारे में बताया हुआ है कि ये दो चीज़ें जो होती हैं, एक तो इसमें है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है लोगों के अंदर, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने की वजह से बहुत मरतबा लोगों के अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। और साथ में अगर आप इसके बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं और यही रवैया आपका चलता रहता है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम ही रहता है, तो आगे चल कर के आपके अंदर कोई बाइद नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो जाए। और होती है लोगों के अंदर, आजकल बहुत कॉमन है प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। ये पूरा का पूरा जो डिपेंड होता है ये आपके टेस्टोस्टेरोन पर, आपके जो है हार्मोन्स पर ही डिपेंड करता है। इसके पीछे के जो कॉजेज़ होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही होते हैं जनरली प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में। तो एक तो ये कि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, ये एक बात। दूसरी बात जो होती है लोगों के अंदर अक्सर हमने देखी है वो होती है आपकी वीकनेस। कौन सी वीकनेस? आपकी आसाबी कमज़ोरी। आपके अंदर आसाब जो होते हैं वो वीक और कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर ओवरऑल जो बॉडी की हेल्थ होती है वो आपकी ख़राब होने लगती है। आपके आज़ाए रईसा जो होते हैं, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपके कमज़ोर और वीक होने लगते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है ना, बेसिकली जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है वो आपकी कमज़ोर होने लगती है, वो ख़राब होने लगती है और उसके नतीजे में फिर आपके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। क्या क्या हो जाता है आपके अंदर? इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं तो आपके अंदर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत हो जाती है, यानी कि नाइटफॉल और स्वप्नदोष जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। धात की शिकायत में आप मुब्तला होने लगते हैं, स्पर्मेटोरिया, जिरयान मनी कहते हैं जिसको हम लोग, आप उसमें मुब्तला होने लगते हैं और उसकी वजह से फिर आपके अंदर मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है ना। तो इस तरह के इश्यूज़ अक्सर देखने को मिल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये होती क्यों है बेसिकली, थोड़ी सी रोशनी इस पर हम डालने की कोशिश करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस लोगों के अंदर क्यों होता है। तो एक तो ये कि उसके मेडिकल कॉजेज़ होते हैं, वो एक अलग बात है, पूरी एक अलग बहस है। लेकिन जनरली जो लोगों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, लाइफस्टाइल के अच्छा ना होने की वजह से। क्या मतलब
कि आपका जो रहना सहना है, जगना सोना है, खाना पीना है, ये आपका हेल्थ के अकॉर्डिंग नहीं रहता। आप जो है रात में जगते हैं या रात में बहुत देर में सोते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, नींद सही से पूरी होती नहीं है आपकी, उल्टा सीधा खाना पीना खाते हैं आप, बाहर खूब खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग खूब करते हैं आप, है ना, गुटखा खाते हैं, फिर चाय सिगरेट समोसा ये सारी चीज़ें खूब चलती हैं। आप जो है चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें खूब खाते हैं आप। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का जो कल्चर है वो, है ना, केक वगैरह खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी को चाहिए कुछ, आप दे रहे हैं कुछ और। उसके आपकी बॉडी को चाहिए आराम, लेकिन आप मोबाइल लिए पड़े हैं, आराम नहीं कर रहे हैं आप, नींद पूरी नहीं हो रही है आपकी। तो इन सारी वजूहात की बिना पर आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस का होना बिल्कुल कॉमन है और आजकल लोगों के अंदर इसी वजह से हो रहा है। तो आप अगर अपना लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं, अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, टाइम पे सो सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, अपनी मतलब रूटीन जो है सेट कर सकते हैं, सही से खाना पीना टाइम लिखा सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस लोगों के अंदर हो रहा है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। अब जब हार्मोनल इम्बैलेंस आपके अंदर नहीं होगा तो अब इसकी वजह से जो दो परेशानियां लोगों के अंदर हो रही थी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है, तो आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात हमने देखी है, आसाबी कमज़ोरी आजकल बिल्कुल यंग बच्चों में हो रही है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 18 साल, 19 साल, 20 साल के होते हैं और उनके अंदर ऐसी वीकनेसेस हम देखते हैं जो आजकल के जो पहले के जो 50 साल के जो मतलब ज़ईफ़ुल उम्र लोग हुआ करते थे, उनके अंदर भी उस तरह की वीकनेस नहीं हुआ करती। कहते थे कि साहब डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, पिछले 6-7 महीनों से बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं हो रहा है। जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने तो खूब मास्टरबेशन किया है। 18-19 साल की एज में इतने ज़्यादा रिलेशनशिप उनके हैं कि कहिए मत। और फिर वो मेडिसिन लेने आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि डॉक्टर साहब सडन इफेक्ट के लिए मेडिसिन दे दीजिए, हालांकि ना तो उनकी शादी हुई है अभी, है ना, और फिर इस तरह की हरकतें बताइए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो फिर एक जो बाहर से जो प्रेशर पड़ता है आपके मसल्स पर, स्पेशली आपके पेनिस पर जो बाहर से प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से आपकी जो वीन्स होती हैं, है ना, आपकी जो नर्व होती हैं, है ना, तो वो कंप्रेस हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होता नहीं है आपके पेनिस की तरफ, जिसकी वजह से आपका पेनिस आमतौर पे श्रिंक हो जाता है। श्रिंकेज का प्रॉब्लम लेकर के बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न आमतौर पे हमने जो डायग्नोज किया है अपनी प्रैक्टिस में, यहाँ पर जो देखा है, उसके पीछे का रीज़न यही मास्टरबेशन होता है या एक्सेसिव इंटरकोर्स होता है। अच्छा, मॉडर्न साइंस वालों ने भी थोड़ा सा जुल्म किया है इसमें और लोगों को बताया है कि नहीं आप मास्टरबेशन खूब करिए, आप जो है इंटरकोर्स खूब करिए, कुछ होता नहीं है इससे। हालांकि हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इन सारी चीज़ों से परेशानियां हुआ करती हैं और वो हमने प्रूफ के साथ, डिटेल के साथ हमने आप लोगों को उस पहले कई सारी वीडियोज़ में बताने की कोशिश की, तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से बचने के लिए, वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन या एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। आपको सारी चीज़ें लिमिट में रहकर करना है। आपके साथ लिमिटेशन है। बॉडी को हेल्दी बनाए रखना है तो आपको हर चीज़ लिमिट में रखनी है। आपको खाना, इवन आपको खाना भी जो है वो भी लिमिट में ही खाना है। अगर आप ऐसी अनहेल्दी फूड या फिर आप हेल्दी फूड भी खूब ज़्यादा खा लेंगे, खूब ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, पेट भर गया है, बिल्कुल ऊपर तक बस भरे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है ना। तो जिस तरीके से हेल्दी फूड का ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है, सेम इसी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी ज़्यादा करना नुकसानदेह है और इसी तरीके से आपको एक्सेसिव जो है मास्टरबेशन करना भी नुकसानदेह है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और किसी भी चीज़ में एक्सेस नहीं करनी है, ज़्यादती नहीं करनी है, कसरत नहीं करनी है। इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। तो इंशाल्लाह आप जो है आसाबी कमज़ोरी से अपने आप को बचा के रखेंगे। तो पहले जो हमने आपको प्रिकॉशंस बताए उससे आप हार्मोनल इम्बैलेंस से बचे रहेंगे और दूसरे जो प्रिकॉशंस हमने अभी आपको बताए हैं इनसे आप अपने आप को आसाबी कमज़ोरी से बचा के रखेंगे। यही दो मेन रीज़न हमने आपको बताए थे कि जिसकी वजह से आजकल लोगों के अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं।
तो अब अगर आप इन दोनों चीज़ों से बचे रहेंगे तो ना इंशाल्लाह आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे और ना ही आपके अंदर इनफर्टिलिटी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में डिलीवर करने की हमने कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होंगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।